मैग्नस कार्लसन जी जब 12 साल के थे तब उन्होंने इस गेम को खेला था। और दोस्तों तब उन्होंने जब इस गेम को खेला था तो इसकी एक्यूरेसी दोस्तों 100% थी। हाँ दोस्तों 100%। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो को अंत तक और इस गेम का आनंद लीजिए जो कि मैग्नस कार्लसन जी ने खेला था, और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों मैग्नस जी चलते हैं E4, और सामने वाले हैं दीपान चक्रवर्ती जी, वो चलते हैं दोस्तों C5। और दोस्तों फिर मैग्नस जी चलते हैं नाइट F3, और दोस्तों नाइट C6, फिर नाइट C3, और फिर नाइट F6, और दोस्तों फिर बिशप B5। और दोस्तों फिर दीपान जी चलते हैं अपने प्यादे को E5 पर। अब दोस्तों मैग्नस जी बहुत ही अच्छी चाल चलते हैं। वे सोचते हैं कि इस बिशप से इस नाइट को मारेंगे तो इस प्यादे से सपोर्ट हट जाएगा और मैग्नस जी आराम से इस प्यादे को ले लेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने इस नाइट को निपटा दिया। तो दोस्तों वो भी निपटाएगा, वो किसी भी प्यादे से निपटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इस प्यादे से निपटा देता है। और इस प्यादे से निपटाते से ही दोस्तों ये फाइल ओपन हो जाती है लगभग। और दोस्तों फिर मैग्नस जी इस प्यादे को निपटा देते हैं जैसे कि मैग्नस जी की प्लानिंग थी। और दोस्तों फिर दीपान जी जो है उनको गुस्सा आता है मैग्नस जी पर, और वो सोचते हैं कि मेरा प्यादा निपटा है तो मैं भी अपना प्यादा लेकर रहूँगा, मैं भी इसका प्यादा निपटाऊंगा। देन वो भी मैग्नस जी का एक प्यादा निपटा लेते हैं। अब दोस्तों आप सोचोगे कि इस तरह तो दीपान जी ने अपने इस नाइट को मुफ्त में मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि एक प्यादे के बदले नाइट चला जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे ही मैग्नस जी मारेंगे, जो कि गेम में मारा भी था, दोस्तों दीपान जी एक फोर का टेक देंगे अपने वजीर को यहाँ पर रखकर। अब दोस्तों दोनों में से एक तो निपटनी ही है, एक नाइट तो निपटनी है। कोई भी ऐसा वे नहीं है दोस्तों कि एक नाइट को मरने से बचाया जा सके। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर मैग्नस जी इस तरह प्यादा रख के इस नाइट को बचाने की सोचेंगे तो ये नाइट निपटेगा। अगर दोस्तों मैग्नस जी इस तरह इस नाइट को बचाने की कोशिश करेंगे तो ये नाइट निपटेगा। और दोस्तों अगर जो है मैग्नस जी किसी भी नाइट को रखेंगे तो दोस्तों एक नाइट तो निपटना है, क्योंकि दोस्तों किसी भी तरीके से एक नाइट को रखने से दूसरे नाइट पे सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक दोस्तों, दोनों में से एक तो निपटना ही है। तो मैग्नस जी ने सोचा चलो दोनों में से एक तो जाना ही है, तो क्यों मैं अपने नाइट को इधर उधर रख के टाइम वेस्ट करूँ। मैं जो है अपनी एक चाल आगे चलता हूँ केसलिंग करके, और अटैक में जल्दी आगे अपनी बढ़त लाता हूँ। तो मैग्नस जी जल्दी से केसलिंग कर लेते हैं और बढ़त लाते हैं। देन दीपान जी ये वाले नाइट को निपटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, वो ये वाले नाइट को निपटा देते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, सोचिए मैग्नस जी ने क्या चाल चली होगी दोस्तों, सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या चाल चली है। ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि मैग्नस जी ने ये चाल चली है, इससे रुक को इधर लिया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं। मैग्नस जी ने बहुत ही उससे भी अच्छी चाल चली है अपने प्यादे को इधर लाकर। अच्छा ऐसा क्यों किया मैग्नस जी ने, देखिए दोस्तों मैग्नस जी ने अपने इस प्यादे को मरने के लिए इसलिए छोड़ दिया क्योंकि दोस्तों अगर जो है दीपान जी इस प्यादे को मारेंगे तो दोस्तों इस बिशप की जो है लाइन ओपन हो जाएगी, जो कि गेम में हुआ भी था। इस बिशप की लाइन ओपन होगी। फिर उसके बाद जो है मैग्नस जी अपने इस रुक को इधर ले आए। इस रुक को जैसे ही इधर लाए, देन दीपान जी को लगा कि यार भयंकर प्रेशर आ रहा है, देन केसलिंग की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों मैग्नस जी जो है केसलिंग की तैयारी के उद्देश्य से अपने इस बिशप को इधर कर लिया ताकि केसलिंग कर ले। लेकिन दोस्तों जो कि अच्छी चाल ज़्यादा नहीं थी, जो है दीपान जी को अपने इस बिशप को इधर लाना चाहिए था और इस साइड केसलिंग करना चाहिए था, जो कि ज़्यादा सेफ रहता। क्योंकि दोस्तों अगर वो इस बिशप को इधर ले आते हैं तो दोस्तों इस साइड थोड़ा सा सही है, अब प्यादों का स्ट्रक्चर सही है, इधर थोड़ा सा दोस्तों डैमेज हो चुका है। एंड दोस्तों डैमेज हो चुका है, और दोस्तों अगर इस साइड केसलिंग होते तो अटैक आने के चांसेस कम होते, क्योंकि ये जो है एक सी साइड केसलिंग रहती तो अटैक के चांसेस प्यादों के माध्यम से तो कम ही हो जाता, क्योंकि ये प्यादे नहीं बढ़ाते, क्योंकि इससे वीकनेस आती, तो इससे थोड़ा सा और सेफ रहता। लेकिन दोस्तों दीपान जी का कुछ दूसरा मन में होगा, तो उन्होंने जो है ये वाले बिशप को कर दिया। ठीक है, तो मैग्नस जी सोचे कि यार भाई दीपान जी तो भाई केसलिंग की तैयारी कर रहे हैं, मैं केसलिंग वेसलिंग नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों वो अपने बिशप को इधर लिया है, एंड दोस्तों इस साइड की केसलिंग को रोक दिया उन्होंने, इस साइड की केसलिंग को रोक दिया गया।
अब दोस्तों दीपांजी ने सोची कि यार इस साइड तो अब केसलिंग होने से रहा, तो अब चलो दूसरी साइड करने की कोशिश करते हैं। देन दोस्तों दीपांजी अपने इस बिशप को इधर रखते हैं, जो कि दोस्तों थोड़ी सी गलत मूव है। क्यों? क्योंकि देखिए ना दोस्तों, मेघनाथ जी चाह ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा मौका मिले कि इसका केसलिंग राइट रुके और हमारे मोहरे तो सारे एक्टिव हैं ही सरी। देन अटैक आया एंड देन दोस्तों मेघनाथ जी इस बिशप को निपटा सकते हैं एंड देन उसको मारना पड़ेगा। अगर नहीं मारेगा तो हम एक पीस अप हो जाएंगे और वैसे भी फिर केसलिंग नहीं हो सकती क्योंकि दोनों साइड बिशप का प्रभाव रहेगा। ठीक दोस्तों, इसलिए दोस्तों उसको मारना पड़ेगा और जैसे ही मारेगा तो पीस तो दोनों के बराबर गए, लेकिन केसलिंग राइट चले गए दीपांजी का। एंड दोस्तों इसीलिए मेघनाथ जी ये वाली चाल चलते हैं, लेकिन उस चाल के पहले मेघनाथ जी एक बहुत ही अच्छी मूव चलते हैं और वो अपने इस प्यादे को यहाँ पर चलते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बिशप को तो मार नहीं सकते दीपांजी, क्योंकि दोस्तों अगर वो मारेंगे तो उसका वजीर निपटेगा। देन वो वजीर को साइड में कहीं पर रख लेंगे। देन उन्होंने साइड में रख लिया। अब दोस्तों मेघनाथ जी ने इसको निपटा दिया। अच्छा दोस्तों, तो दीपांजी ने इसको भी निपटा दिया। अब दोस्तों खेल खत्म। यहीं से बुरा टाइम शुरू हो चुका है ब्लैक साइड का, क्योंकि अब केसलिंग राइट खत्म हो चुका है ब्लैक का। ठीक दोस्तों, तो मेघनाथ जी क्या चलेंगे? सोचिए आप, वीडियो को पॉज कीजिए। मेघनाथ जी क्या चाल चले होंगे? दोस्तों मेघनाथ जी कौन सी चाल चले? चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये बिशप नहीं होता यहाँ पर, तो दोस्तों मेघनाथ जी क्या करते? यहाँ पर रखते अपने नाइट को, डिस्कवर चेक देते, इधर चेक लगता, इधर इस पर अटैक होता। अगर ये क्वीन सामने आती तो इससे रुक से मारती, और दोस्तों अगर किंग कहीं पर इधर उधर जाता या फिर किसी मोहरे से बचाव करता तो नाइट के माध्यम से इसकी क्वीन चली जाती। देन दोस्तों इसी उद्देश्य से मेघनाथ जी चलते हैं अपने इस प्यादे को। और दोस्तों मेघनाथ जी ऐसे ही चाल नहीं चलते, ये वाली चाल इसलिए चली कि अगर ऐसा होता है ये बिशप ले लेता है इस प्यादे को तो वजीर विन कर लेंगे, लेकिन दोस्तों अगर वो अपनी क्वीन से भी लेता है तब भी कुछ ना कुछ पोजिशनल एडवांटेज मिल रहा होगा। इसीलिए मेघनाथ जी हर साइड सोचकर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाली जो प्यादा है ये क्वीन से ली गई। क्यों? क्योंकि इससे लेंगे तो उसकी क्वीन नहीं निपट जाएगी, इसीलिए इस क्वीन से लिया गया। देन मेघनाथ जी इस बिशप इस वजीर से इस प्यादे को ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों पोजीशन देखिए आप, पोजीशन क्या है मेघनाथ जी की पोजीशन, कितनी खतरनाक पोजीशन है दोस्तों। इस गेम की पोजीशन पूरी की पूरी मेघनाथ जी के पक्ष में है। तो दोस्तों इसीलिए दीपान जी सोचते हैं यहाँ पर अपनी क्वीन को रखकर क्वीन को ट्रेड करना। तो दोस्तों मेघनाथ जी क्या क्वीन को ट्रेड करेंगे? आप मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों नहीं, क्यों? क्योंकि जब अटैकिंग मोड में हो अपन तो अपन को क्वीन ट्रेड नहीं करनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों मेघनाथ जी ने क्वीन को ट्रेड नहीं किया। देन दोस्तों मेघनाथ जी ले गए अपनी क्वीन को यहाँ पर, और दोस्तों वो जो है इस प्यादे से रास्ता ब्लॉक करते हैं ताकि चेक ना लगे। लेकिन दोस्तों मेघनाथ जी इस नाइट से इस प्यादे को निपटा देते हैं और डिस्कवर चेक का भी थ्रेड देते हैं। तो दोस्तों फिर दीपान जी चलते हैं अपने प्यादे को यहाँ पर A5 पर। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो चाहते हैं इस क्वीन को हटाने से, डिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं इस क्वीन को। तो दोस्तों मेघनाथ जी ने बोला कि मैं तो इसी डायगोनल में ही रहूँगा, यहाँ पर नहीं ठहर सकता, तो एकदम पीछे ही सही। तो दोस्तों फिर दीपान जी चलते हैं अपने क्वीन को यहाँ पर और देते हैं चेक। और दोस्तों फिर वो जो है यहाँ पर मेघनाथ जी ले जाते हैं चेक से बचाने के लिए किंग को। तो दोस्तों वो फिर से एक बार क्वीन ट्रेड करने के लिए ऑफर देते हैं दीपान जी। दोस्तों क्या मेघनाथ जी को क्वीन ट्रेड करनी चाहिए? तो दोस्तों आंसर है नहीं, क्योंकि मेघनाथ जी बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग पोजीशन में, तो हम क्वीन ट्रेड क्यों करेंगे भाई। तो दोस्तों फिर मेघनाथ जी आ जाते हैं यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर वो अपनी क्वीन को बचा भी लेते हैं, अपने नाइट को भी बचा लेते हैं और अटैक के लिए भी थ्रेड देते हैं। तो दोस्तों सोचिए, अटैक के लिए थ्रेड देते हैं, वो इधर मारेंगे। देखिए दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दीपान जी ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना दोस्तों कितना भयंकर अटैक आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो ये भी आ सकता है गेम में, और दोस्तों अपना किंग भी सेफ है, उसका केसलिंग राइट भी गया है, और ये दोनों लोग गेम में आ ही नहीं पा रहे। और ये जो मोहरा उसके डिफेंस में लगा हुआ है, कुछ कर ही नहीं पा रहा, और वजीर भी कुछ कर नहीं
पा रही है, इधर से उधर भागना पड़ रहा है। एंड देन दोस्तों इसीलिए दीपान जी ने दोस्तों रिजाइन कर दिया। दोस्तों मैं एक लाइन थोड़ा सा आपको करके बताता हूँ। अगर दीपान जी अपने किसी रुक को जैसे कि लाते हैं तो मेघनाथ जी इसको चलते हैं, वो इसको मारेंगे, देन आप यूँ करके अटैकिंग पोजीशन में पहुंच जाएंगे, हम अपने रुक को इधर ला सकते हैं। और ये क्या दोस्तों, यहाँ पर क्वीन को लाना पड़ेगा सामने, और जैसे ही क्वीन लाएंगे यहाँ तो चेकमेट हो जाएगा। हाँ दोस्तों इसीलिए उन्होंने कैलकुलेट किया दीपान जी ने कि यार इसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा है अपना, इसमें दोस्तों कुछ अटैक से मेघनाथ जी के बचने वाले तो लग नहीं रहे हैं, तो दोस्तों उन्होंने कर दिया रिजाइन। दोस्तों ये गेम मेघनाथ जी जो बहुत कम उम्र के थे, लगभग 12-13 साल की उम्र के थे तब खेला था दोस्तों। और दोस्तों जो दीपान चक्रवर्ती है इंटरनेशनल मास्टर है, और दोस्तों जो मेघनाथ जी है इनका ये जो गेम है 100% एक्यूरेसी वाला है। और दोस्तों देखिए, तो दोस्तों ऐसे ही गेम के लिए, ऐसे ही कमेंटेटरी के लिए दोस्तों कमेंट, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों मेरी अन्य वीडियो को जाकर देखिए, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना भी